सिंह राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी मंथली रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एस्ट्रो और टैरो पे आधारित रहेगी। देखते हैं आपके लिए इस महीने में क्या एनर्जीज़ है, ठीक है। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, उसी तरीके से वॉच करना है आपको। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। लाइफ के सभी एरिया को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपका हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल इमोशनल मैसेज हो उसके बारे में भी बताऊंगी। मैं सबसे पहले टैरो के माध्यम से आपको मैसेजेस दूंगी एंड देन उसके बाद दूंगी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आप अपने चंद्र राशि, लग्न से, नाम से, किसी भी तरह से यदि आप सिंह राशि के हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। मार्स बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं सिंह राशि जून में। आपकी अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप वीक पड़ रहे थे, स्पेशली फिज़िकल स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी लेथर्जिकनेस कंटिन्यूसली पिछले रीडिंग में भी दिखाई दे रहा था, जो कि सॉलिट्यूड की वजह से कह लीजिए, आइसोलेशन की वजह से कह लीजिए, किसी भी रीज़न से चल रहा था। लेकिन इस महीने आप मुझे यहाँ पे फिज़िकल स्ट्रेंथ, विल पावर और बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ दिख रहे हैं। दूसरों को नर्चर करना, खुद को नर्चर करना, खुद का ख्याल रखना, अपने लिए अपनी पसंद का सामान खरीदना। अब तक दूसरों के लिए करते आए हैं, अब खुद के लिए भी कर रहे हैं। खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के लिए आप नरम बन रहे हैं और खुद के प्रति आप बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मूड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्लीप्स डीपली, बहुत लंबे समय बाद सिंह राशि, बहुत लंबे समय बाद आप मुझे जून में अच्छी नींद लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉट क्वांटिटी, नॉट 12-14 घंटे, वो नींद भी नहीं होती है, उसमें आधा टाइम तो हम पड़े ही रहते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी वाली नींद, ठीक है, कि अगर हम 6 आवर्स भी सो रहे हैं ना तो उसमें हमारी पक्की नींद है, ठीक है। कि उठने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अभी भी सिर भारी हुआ हुआ है, सिर में दर्द है, जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। लगेगा कि हाँ अब मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, पहले जैसे नहीं महसूस कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये मैसेज है कि हेल्थ को ठीक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीप क्वालिटी वाली आपको लेनी ही है, मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। गेन्स वेट इजीली, मतलब अगर आप चाहे आप ना चाहे, ठीक है, आपका वेट गेन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और जो करना चाहते हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और मैसेज। कुछ चीज़ों में आपको स्टेबल स्लो ग्रोथ दिखेगी, ओके, मतलब कि स्लो एंड स्टडी बट स्टेबल ग्रोथ। सेंटर्ड रहेंगे आप, सेंटर्ड रहेंगे, क्या बात है। नेपच्यून का कार्ड आया है यहाँ पे, क्या बता रहा है, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। 8th हाउस, मतलब सबकी रीडिंग में ये 8th हाउस आना ही आना है। मतलब अभी तक बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में आ गए जितनी मैंने रीडिंग्स की हैं, ठीक है। मार्स का कार्ड आया है यहाँ पे, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कफ वाली प्रवृत्ति, ठीक है, जैसे गले के पास थोड़ा सा खराश होना, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा सर्द गर्म हो जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि ठंडी तासीर वाली चीज़ों का आपको सेवन करना है, बॉडी में हीट भी बढ़ सकती है, ठीक है। वैसे ही आप अग्नि तत्व से रूल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और ये जो महीने हैं कुछ, ठीक है, ये जो कुछ महीने होते हैं मई से जुलाई तक का जो स्पेशली पीक टाइम होता है जब बॉडी में हीट बनने की संभावनाएं होती है, ठीक है। और मई से जुलाई का ही ऐसा टाइम पीरियड होता है, अगस्त के मिड तक भी कह ले अगर, कि लियोस कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहते हैं। और इस बार तो कार्ड्स में भी आए हैं, तो यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे ठंडी चीज़ें खाने पीने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठंडी तासीर वाली। अब यहाँ पे और मैसेज देखते हैं। थंडरबोल्ट, गुस्से में रहेंगे, एग्रेशन में रहेंगे, फ्लावरिंग, जो भी अब तक किया है उसका फल प्राप्त हो रहा है, गाइडेंस, अबंडेंस। अब यहाँ पे हम टैरो से कुछ आंसर्स निकालेंगे।
हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। लड़ाई लड़ रहे थे आप अपने आप से, कहीं पे अपने आप से, कहीं पे दुनिया से, तो उसमें आप विजयी हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे नर्चर का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने को दिखा रहा है कि अगर कोई आपको पिछले कुछ टाइम से नहीं समझ रहा था, नहीं समझ रही थी, ठीक है, आप जून के महीने में तो एटलीस्ट किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करते दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, थोड़ा बहुत आपने बोल दिया, लेकिन आपने अगर नोटिस किया है ना कि उसने आपके मूड को, आपके परेशानी को लाइटली लिया है, कि होता है ना लाइक कि उस वही वजह बना या वजह बनी कि मैं इतना परेशान हुआ, मैं जब डिस्कस करने गई, ठीक है, उसने हंसी में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया, तुम तो ज़्यादा ही सोचती हो, तुम तो ज़्यादा ही सोचते हो, ठीक है ना, बातों का बतंगड़ बना के रख दिया है और क्लिंगी हो जाते हो, ठीक है, ये टॉक्सिकनेस नहीं चलेगा, ओके, बातें इग्नोर कर देना, घुमा देना। तो आप यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा एंटरटेन करते नहीं दिख रहे हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ में हो, आप बहुत कूल एटीट्यूड में मुझे दिखाई दे रहे हो। और इस एटीट्यूड से आपके सामने वाला परेशान होगा, सामने वाली परेशान होगी कि अब तक तो इतना बोल रही थी, अब तक तो इतना बोल रहा था, अब क्या हो गया। तो अब आपने खुद को चुन लिया कि भाई तुम नहीं, जब कुछ बोलोगे तुम मुझे कुछ जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, ठीक है, मेरी टेंशन में भी तुम आराम से सो जाते हो, खाना पीना कर लेते हो, कैजुअली ले लेते हो, तो मुझे भी क्या ज़रूरत है, मुझे भी क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो टेक इट ईजी, लेट इट बी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने भाई बहनों के साथ भी हो सकता है आप ये कर सकते हो, अपने कुछ फ्रेंड्सों के साथ भी हो सकता है आप ये कर रहे हो। फिर से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आ गया है, 6 एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप किसी को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, पुराने पर्सन को याद करते हुए, पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होना, ठीक है, फ़ोटोज़ देखना, मैसेजेस देखना, संभाल के रखे हुए हैं, तो ये सब चल रहा है। अब यहाँ पर हम एक मैसेज निकालेंगे मून ओरेकल डेक से एंड देन कंटिन्यू करेंगे। होल्ड योर विजन, मैंने क्या कहा, यहाँ पे मंगल का कार्ड आया है, मंगल का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा करेज, बहुत एक्टिव, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं आपको किस किस जगह आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। फोकस, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप एक्सरसाइज को टाल रहे थे, जिमिंग को टाल रहे थे, वॉक को टाल रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ना केवल दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, ओके, बल्कि आप अपनी पूरी बॉडी को ही काम पे लगा रहे हैं। यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, इवन अगर आपकी मंगल की महादशा या फिर मार्स आपका जैसे कि मांगलिक है आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्रेशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं कि जब मंगल मतलब मांगलिक पोजीशंस बनाता है हमारी कुंडली में, तो उन्हें ना उस एनर्जी को किसी रचनात्मक कार्य में लगा देना चाहिए या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगा देना चाहिए उस एग्रेशन को। उससे क्या होता है कि हमने एक सही जगह अपनी एनर्जी को लगाया, ठीक है, तो ठीक है, वरना वही आग हमें जला जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, बहुत लेट पता चलता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक लियोज। यहाँ पे कफ की एनर्जी, कफा कार्ड की एनर्जी जून में आपको इमोशनली ग्राउंडेड और स्टेबल भी बना रही है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, कंफर्ट, फैमिली, इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है, लाइक जून के महीने में आप कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवाने का सोचे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का आप सोचे या फिर कर ही डाले, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन यहाँ पे नेपच्यून एनर्जी थोड़ा सा इल्यूजन, इमोशनल फैंटेसीज भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। मिक्स सिग्नल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, मैरिड लाइफ में या फिर किसी भी आउटकम में, ठीक है, आपके लव लाइफ में ओवर रोमांटिसाइजिंग एंड या फिर कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए इंट्यूशन और रियलिटी दोनों को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पे बताता है कि जून में आप ग्रेजुअली अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ ब्लूम कर सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इमोशनल मैच्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है। थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि सडन रियलाइजेशन या अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी थिंकिंग कंप्लीटली शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। ये चेंज इनिशियली शॉकिंग लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली आपको स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे जून के महीने में आप लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग, रिकॉग्निशन, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन और अबंडेंस, काफ़ी सारी चीज़ों में क्लोजर्स मिलना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन सब को मिलाकर पावरफुल मंथ दिख रहा है। इस रीडिंग में एक तरफ
कफ एनर्जी आपको स्टेबिलिटी, पेशेंस और नर्चरिंग वाइब्रेशंस दे रही है। और दूसरी तरफ मार्स की फायरी असर्टिंग एनर्जी करेज, एम्बिशन और स्ट्रॉन्ग एक्शन को एक्टिवेट कर रही है सिंह राशि। ठीक है, यानी कि जून का मंथ आपसे क्या कह रहा है, इमोशनली ग्राउंडेड रहकर कॉन्फिडेंशली मूव करो। ठीक है, आपकी लाइफ में आउटर सक्सेस और इनर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही साथ चल सकते हैं। स्पेशली नेपच्यून और 8th हाउस की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि जून सिर्फ प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स का मंथ नहीं, बल्कि सोल लेवल रियलाइजेशन और इमोशनल अवेकनिंग का फेज़ भी रहेगा काफ़ी सारे लियोस के लिए। जैसे कि किसी चीज़ से आपने जीत हासिल कर ली, किसी चीज़ पे आपने विजय प्राप्त कर ली, जैसे खुद पे कोई विजय प्राप्त कर ली आपने। ओके, यहाँ पे करियर और फाइनेंस की बात करें तो करियर के पर्सपेक्टिव से जून काफ़ी पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग लग रहा है मेरे को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, विक्ट्री, जीत हासिल करना यहाँ पे दिखा रहा है कि पब्लिक एप्रिसिएशन। ठीक है, आपको प्रमोशन, एप्रिसिएशन, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, पब्लिक रिकॉग्निशन, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी एनर्जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस, मैनेजमेंट, टीचिंग, कंसल्टिंग, क्रिएटिव फील्ड्स, लग्जरी वर्क, हीलिंग वर्क और पब्लिक डीलिंग सेक्टर्स में ग्रोथ है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ बताता है कि स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग्स, डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मेंटोरशिप आपको सक्सेस दिलाएगा। फाइनेंशियली जून स्टेबल है। आप इन्वेस्टमेंट, सेविंग, असेट्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से कहूँगी, नेपच्यून एनर्जी आपको वार्निंग भी दे रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉमिसेस या इमोशनल स्पेंडिंग में प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी होगा। अब आपके प्रेम जीवन, शादीशुदा जीवन और नो कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रेम जीवन में जून के महीने में इमोशनली डीप और हार्ट सेंटर्ड लग रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि, और पेज ऑफ कप्स ऑल्सो इमोशनल ओपननेस, अफेक्शन और सॉफ्ट कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं। आप या सामने वाला या सामने वाली पर्सन, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर रखा था, अब दिखा रहे हैं। ठीक है, सप्रेशन में थे, अब दिखा रहे हैं। ठीक है, इमोशनल मैसेज भेज सकते हैं आप या सामने वाला। ठीक है, यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी भी शो कर रही है इस कार्ड्स के माध्यम से। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन और सोलमेट एनर्जी दिखा रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है पास्ट की मेमोरीज, इमोशनल नॉस्टैल्जिया, रिकनेक्शन थॉट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट पर्सन वापस आने के पूरे संकेत है। ठीक है, या ओल्ड इमोशंस सडनली एक्टिवेट हो सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट एनर्जी भी दिखा रहा है। मैरिज की बातें होना घर पे, ठीक है, या फिर आपके रिलेशनशिप में ही शादी की बातें होना। ठीक है, कमिटमेंट में शादी की कमिटमेंट मांगना, रिश्ता एक लेवल आगे बढ़ना। ठीक है, अरेंज मैरिज में भी जैसे कि रिश्ते की बातचीत चल रही है, आपकी तरफ से रिश्ते देखे जा रहे हैं या फिर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, कमिटमेंट मिलना, कमिटमेंट देना, फैमिली अप्रूवल्स, स्पिरिचुअल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर कोई पास्ट पेन या डिसअपॉइंटमेंट आपको इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, या ब्लॉक कर रहा है बहुत पिछले समय से, ठीक है ना, 2-3 महीने से, 3-4 महीने से, 6 महीने से, तो किसी के लिए 1 साल से, तो जून हीलिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पे होल्ड योर विजन का कार्ड क्लियर साइन है कि पेशेंस और फेथ मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा लियोस। यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल एंड इमोशनल दोनों ही तरफ से गाइडेंस है कि 8th हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है, सीक्रेट्स का माना जाता है, ठीक है, ऑकल्ट का माना जाता है, और यहाँ पे नेपच्यून स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी भी एक्टिवेट हुआ पड़ा है और भी ज़्यादा जून में रहेगा। ठीक है, जून में आप इंट्यूशन, ड्रीम, साइंस, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, और टैरो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी अब तक जो आप सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कि काफ़ी लोग यहाँ पे जून जुलाई का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरी हो रही हैं, चीज़ें पूरी होना स्टार्ट हो गई है। अब डिपेंड करता है ना कि आपके सपने कितने बड़े हैं। करियर की तरफ आपने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, तो यहाँ पे दिख सकता है आपको उसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है लियोस कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपको प्रोटेक्ट और डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे सिचुएशन कंफ्यूजिंग लगे आपको, पर आप रॉन्ग पाथ पे परमानेंटली नहीं जाएंगे, वो जाने ही नहीं देंगे आपको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ अबंडेंस का कार्ड बता रहा है कि ब्लेसिंग,
ब्लेसिंग, ठीक है, आपके तरफ आप जिनको भी मानते हैं उनकी ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है, इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पर ग्रोथ पॉसिबल है। हेल्थ की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कफ का कार्ड दिखा रहा है, लेजीनेस, ओवर स्लीपिंग, वाटर रिटेंशन, वेट गेन, लो मोटिवेशन कभी कभी फील हो सकता है, लेकिन आप उसको टक्कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी मैसेज आया है यहाँ पे कि आपको इसके ऊपर इसको हावी करना है, ठीक है, लेजीनेस, ओवर स्लीपिंग के ऊपर कि मैंने कहा कि 13-14 घंटे नहीं सोना है आपको क्वालिटी वाली नींद लेनी है, क्वांटिटी वाली नहीं। अब उस एनर्जी से निकलने का समय आ गया है लियो, ठीक है। ये अब आपका राइजिंग, बिल्कुल पीक राइजिंग मोमेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है ना। मार्स एनर्जी साथ में वही मैंने कहा सडन स्ट्रेस या एंगर भी क्रिएट कर रहा है। बहुत लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ का गुस्सा पाले बैठे हो अंदर, ठीक है, कुछ प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, किसी को कुछ बोलना था लेकिन नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी भी सडन यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंगर भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। रूटीन बैलेंस और इमोशनल हेल्थ दोनों पे फोकस ज़रूरी है आपके लिए जून के महीने में। तो यहाँ पे यही कहूँगी आपके लिए सिंह राशि की इमोशनल ब्लूमिंग और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है ये आपके लिए। यूनिवर्स आपको रिकॉग्निशन, इमोशनल हीलिंग और अबंडेंस की तरफ पुश कर रहे हैं। पास्ट मेमोरीज और डीप इमोशंस ज़रूर एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन फाइनल आउटकम ग्रोथ और इनर स्ट्रेंथ की तरफ जाते दिख रहे हैं। और मंथ का फाइनल स्पिरिचुअल मैसेज यही है आपके लिए, आपका फ्यूचर तभी ब्लूम करेगा जब आप पास्ट के इमोशनल वेट को मींस बोझ को रिलीज़ करेंगे। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, अभी तक जो मैंने आपको टैरो के माध्यम से जो भी मैसेजेस दिए, जो भी गाइडेंस दी, इमोशनल इल्यूजन और रियलिटी में डिफरेंस समझिए। कौन अपना है, कौन नहीं है, कौन टाइम पास कर रही है, कौन सिर्फ कुछ टेम्पररी रिलेशनशिप है जिसका कोई मंजिल नहीं है, ठीक है, उसको समझना। पास्ट को फ्यूचर कंट्रोल मत करने दीजिए बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने आपको कहा होल्ड योर विजन, अपने विजन पे फोकस करो, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पीछे मत खींचने दो लियोज अपने पास्ट को, खुद पे हावी मत होने दो। पेशेंस मेंटेन करिए, इमोशनल हीलिंग अलाउ करिए, फाइनेंशियल डिसीजंस प्रैक्टिकल बेसिस पे लीजिए, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट रखना है आपको। सडन चेंजेस को ग्रोथ का पार्ट समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करें तो सिंह राशि आप लोगों के लिए ये महीना बहुत कॉन्फिडेंट, रिकॉग्निशन, इमोशनल लर्निंग का महीना रहने वाला है। इस महीने आपको कई जगह स्पॉटलाइट मिलेगी, लेकिन साथ ही ईगो और इमोशनल रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होके, ठीक है, तब आप किसी को जवाब नहीं दे पाए, अब आप किसी इनडायरेक्टली वे में किसी को जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमेशा एक समान होना चाहिए हमें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि खुशी के दिनों में ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए और दुख के दिनों में ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, दोनों ही हानि है। तो इस पूरे महीने की एनर्जी कहती है लीडरशिप दिखाइए लेकिन पेशेंस के साथ, ओके। करियर, जॉब, यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो करियर वाइज यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड रह सकता है, स्पेशली 15 जून के बाद। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो भी लोग लीडरशिप रोल्स में हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिंग, क्रिएटिव फील्ड्स, टीचिंग, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, पब्लिक डीलिंग, बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें रिकॉग्निशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। जॉब वालों को बता दूं यहाँ पे अथॉरिटी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स, करियर ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। बिजनेस जो करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस में हैं, बिजनेस वालों को ब्रांडिंग, ऑडियंस रीच और नेटवर्किंग से बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली जो ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन वर्क प्लेस में ईगो क्लैशेस और इम्पल्सिव रिएक्शंस नुकसान कर सकते हैं आपको। हर बात में डोमिनेंस दिखाने से बचे लियोज़। फाइनेंस की बात करें यहाँ पे, फाइनेंशियली मंथ अच्छा है आपके लिए, इनकम इम्प्रूव हो रही है, लग्जरी कंफर्ट्स पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या घर से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग, शो ऑफ एक्सपेंसेस, इमोशनल परचेसेस पर कंट्रोल करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। यहाँ पे लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें, लव लाइफ में पैशन और इमोशंस दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी और रिलेशनशिप में इंटेंसिटी महसूस हो सकती है। यहाँ पे कुछ कपल्स के बीच रोमांस, बॉन्डिंग, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मंथ एंड में यहाँ पे ईगो क्लैशेस, पॉसेसिवनेस, इमोशनल ड्रामा भी
दिख रहा है। सिंगल्स के लिए न्यू अट्रैक्शन या एडमायरर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी होंगे ना सिंगल्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग पर्सन, एडमायरर पर्सन। मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, लेकिन पार्टनर सपोर्ट भी मिलेगा अगर कम्युनिकेशन हेल्दी रखे तो। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यह महीना कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करें। हेल्थ में भी यहाँ पे बीपी, स्ट्रेस, हार्ट, चेस्ट सेंसिटिविटी, स्लीप इम्बैलेंस, एसिडिटी की कभी 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो रहे हैं, कभी 8 घंटे सो रहे हैं, कभी जब मर्जी सो रहे हैं, यही एसिडिटी का भी कारण बनेगा, ठीक है। कभी खा के ही लेट जाना, तो इनका आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर रेस्ट और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर आपके लिए जुपिटर ट्रांजिट की बात करें, ये सबसे बड़ा रोल निभाएगा सारे ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तो आपके ज़ोडिएक साइन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको इमोशनल मैच्योरिटी, इनर हीलिंग की तरफ ले जाएगा। आप धीरे धीरे समझेंगे कि ट्रू पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं, बैलेंस में होती है। यह महीना आपको जुपिटर ट्रांजिट के बाद स्पेशली, ठीक है, पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, इनर कॉन्फिडेंस सिखाने वाला है, सिखाकर जाएगा इवन, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। लियोस, आप लोगों के लिए फाइनल एडवाइस एंड साथ में एक दिव्य संदेश आप लोगों के लिए कि सिंह राशि वालों, जून 2026 आपके लिए रिकॉग्निशन, इमोशनल ग्रोथ, करियर एक्सपेंशन, रिलेशनशिप लेसन्स लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ईगो कंट्रोल करेंगे, इमोशंस को वाइजली हैंडल करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, तो यह महीना ब्रेक थ्रू रहेगा और आपको लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट देकर जाएगा। शेरावाली कमल, फिर से यहाँ पे देखिए लोटस का ही कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लावरिंग, डबल मैसेज भाई। करियर, फाइनेंस की तरफ से तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है मैसेज में सिंह राशि कि अपने हक के लिए लड़ने का समय आ गया है लियोस, दबे नहीं दहाड़े, ठीक है। सिंह राशि में सिंह का ही सिंबल, ठीक है। अब देख लीजिए, शुक्रवार या नवरात्रि में देवी को लाल चुनरी या लाल फूल अर्पित करें। अगर आपने कोई भी मन्नत मांगी है तो आप शुक्रवार के दिन देवी माँ को लाल चुनरी या फिर लाल फूल ज़रूर अर्पित करें, या फिर जो शरद काल की नवरात्रे आने वाले हैं, ठीक है, अगर हो सके तो उनको एक चुनरी भेंट स्वरूप और लाल फूल तो एज़ यूजुअली मिल ही जाते हैं, ठीक है ना, तो ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है लोटस का कार्ड, ये बता रहा है कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहे, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दे। बहुत इस मोटिवेशन की ज़रूरत है कुछ ज़ोडिएक साइन वालों को, स्पेशली जो ढैया और साढ़े सती से गुजर रहे हैं, कि कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहे, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दे, ठीक है। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाए। इससे क्या होगा कि अगर कहीं पर भी आपका वीनस मतलब किसी भी चीज़ से एफ्लिक्टेड है, ठीक है, तो इसका असर शुभ दिखाई देगा आपको। और वैसे भी इस तरीके के हीलिंग बाथ लेना अच्छा रहता है, जैसे कि मैं कभी कभी आपको बीच में बोलती हूँ कि सॉल्ट बाथ लीजिए, उससे क्या होता है, नेगेटिविटी रिमूव होता है। और यहाँ पे गुलाब जल से स्नान करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया क्वीन ऑफ कप्स, इसमें भी सेल्फ लव और सेल्फ केयर को दिखा रहा है। और साथ में क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गुलाब बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को गुलाब बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीनस को भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं अपने, ठीक है, वीनस को मतलब कि और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग।